HP न्यूज आपको रखे आगे। एक सेकंड, एक सवाल और, ऑलराइट, एक सवाल और, ओके, एक सवाल और, एक और वीडियो है शहजाद, क्योंकि आपने मैंने एक वीडियो दिखाया, आपने एक वीडियो की बात कर दी, मैं एक और वीडियो की बात कर रहा हूं जहां पर वो कुछ लड़के वो भगवा झंडा फहरा रहे हैं। ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। भगवा झंडा क्यों, क्या जरूरत है? देश में भगवा झंडा क्यों फहरा रहे हैं किसी कॉलेज के अंदर? नहीं, ऐसा है कि इस पर भी झूठ फैलाने की कुछ लोगों ने कोशिश की कि तिरंगे को हटाकर भगवा झंडा किसी ने फहराया। अगर वो वहां पर भगवा झंडा बिना परमिशन के और बिना अनुमति के फहरा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से जो उस पर उपयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए वहां का मैंने नहीं कहा कि तिरंगा हटाकर भगवा झंडा फहराया गया, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। या आज वो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा किसी कॉलेज के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर भगवा झंडा कैसे फहरा सकते हैं? क्या जरूरत है? झूठ का सहारा लेकर, झूठ का, देखिए भगवा झंडा क्यों, भगवे रंग से कोई आपत्ति है क्या? अरे भाई, स्कूल कॉलेज के अंदर भगवा झंडे की क्या जरूरत है? और कहां जगह है उसकी? रंग आतंकियों का रंग है, फहराना मना है। तो स्कूल कॉलेज में और क्लासरूम के अंदर क्लास जब चल रही है वहां पर एक धार्मिक ड्रेस कोड जो इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है वो पहनना ठीक है, परंतु भगवा अगर झंडा कोई फहराता है वो गलत है। यही तो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी। ओके, अलका लांबा, यही तो हम बात कह रहे हैं। अब अलका लांबा की बारी है। यूनिफॉर्म ओके अलका, शहजाद पर आप बोलिएगा पूरा डिटेल में, पूरा मौका दूंगा आपको, लेकिन मेरा बड़ा मासूम सा एक सवाल है, और देखिए खुलकर स्टैंड लीजिएगा। अलका, आप महिला हैं और आप बड़ी खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, कई बार पार्टी लाइन से अलग जाती हैं, मैं जानता हूं। स्कूल कॉलेजों में अंदर, ओके, देश भर में, सिर्फ कर्नाटक नहीं, उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, गोवा, मणिपुर, गोवा जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी, और बाकी जगह, दिल्ली में जहां आप राजनीति करती आई हैं, क्या स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब, बुर्का ये सब पहनकर जाने की परमिशन होनी चाहिए या नहीं? और क्लासरूम में भी क्लियर स्टैंड लीजिएगा। अलका। आनंद जी, आप भी स्कूल में गए हुए, मैं भी स्कूल में जाती थी, एक यूनिफॉर्म होती थी, यूनिफॉर्म में कोई कमी होती थी ना तो फाइन भी लगता था। टाई नहीं पहनी, रिबन नहीं लगाया है, जूते पॉलिश नहीं है, फाइन लगता था। मैं एक बात कहूंगी अपनी बात को शुरू करने से पहले, वो जो हिजाब कहूं या नकाब कहूं, उस बहादुर बेटी को सलाम करती हूँ जिसने 100 भेड़ियों को खदेड़ा, डरी नहीं, पलटकर उन्हें जवाब दिया, और उस नकाब ने, एक बेटी के नकाब ने इन संघी भाजपाइयों को, इनके भगवा हिंदुत्ववादी को बेनकाब किया है। प्रियंका गांधी जी का ट्वीट को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा? संविधान का हवाला दिया। संविधान हमें आधी आबादी को इस बात की इजाजत देता है हम क्या पहने। प्रियंका गांधी जी ने लिखा, गोवा में हूं, चुनावी प्रचार में हूं, बिकनी पहनी होगी, पहनेंगी, ये संविधान इजाजत देता है, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा बिकनी नहीं पहनेंगी। आप अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड का भाजपाई संघी मुख्यमंत्री कहता है जींस नहीं पहनेंगी, वो संस्कारी नहीं है। ये कहते हैं बेंगलोर में हमारी बेटियां अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहनेंगी। ये इजाजत उत्तराखंड हो, गोवा हो, आपका कर्नाटका हो, ये संघियों को यह अधिकार हम छीनने नहीं देंगे, जो अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है कि वो क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी। आज संविधान पे हमला हो रहा है। ये हमारी बेटियों के हिजाब पे बात कर रहे हैं। ये कल हमारी जो दिल्ली के अंदर बुद्धिस्ट स्टडी जो बौद्ध है उनकी एक यूनिफॉर्म है, आपने देखा है उन्हें, वो यूनिवर्सिटी में जब आते हैं ना बुद्धिस्ट स्टडी में पढ़ने, तो बौद्ध एक अपना पहनावा पहन कर आते हैं और किसी को कभी आपत्ति नहीं हुई। इन्हीं को आपत्ति क्यों है? अगला हमला उनपे करेंगे। जो जैन समाज के लोग हैं, जैनी महिलाएं हैं, वो अपना एक पहनावा पहनती हैं जिसका अधिकार चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे इन्हें हो, ये हमारे संविधान ने दिया है, जिस पे लगातार हमला किया जा रहा है। आपने सही कहा, वहां पर हिजाब नहीं चलेगा, वहां भगवा झंडा चलेगा। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अलका, एक सेकंड, अलका, ये सब बोलिएगा, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा आपको, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अलका, एक स्टैंड तो क्लियरली लेना पड़ेगा ना। आप, प्रियंका ने भी देखिए ट्वीट कर दिया, आप भी वही दोहरा रही हैं। गोल गोल मत करिए, सीधा बताइए, स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, और इसकी परमिशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर? मानक, आपने सुना नहीं, दोबारा दोहरा रही हूँ, आपके दर्शकों ने सुन लिया होगा, पहले ही आपका जवाब दिया, फिर मैं आगे बढ़ी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एक ड्रेस कोड तय हो जाए, हम ये चाहते हैं, खत्म, और उसका पालन हो। लेकिन अगर तय नहीं है तो ये तय करने वाले कौन होते हैं कि कौन क्या पहनेगा, और हमला सिर्फ इन्हीं पर क्यों? भगवा, आपने सही कहा, 1 लाख भगवा
इन्होंने गमछे खरीदे, अलका, टोपियां वही खरीदी। तो स्कूल कॉलेजों ने तय किया है, स्कूल कॉलेजों ने वहां पर तय किया है कि वहां पर ड्रेस कोड होना चाहिए हर स्कूल में। स्कूली आमतौर पर तय करता है, कुछ कानून भी हैं उसको लेकर, और स्कूलों ने, कॉलेजों ने कह दिया भैया हिजाब नहीं चलेगा क्लास में। और शहजाद कह रहे हैं पहले नहीं चलता था, दिसंबर 2021 से 3 महीने पहले शुरू हुआ है। वो 3 महीने पहले कब से, जबकि संघ की कर्नाटका में सरकार आई है, औंधे मुंह आकर उपचुनाव में ये गिरे हैं, बिटकॉइन में इनके नेताओं का भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, कमीशन खोरी में ये पकड़े गए हैं, यूपी का चुनाव है, राजनीतिकरण, ध्रुवीकरण करना है। और ये प्रयोग नहीं है, ये सहयोग नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर जब टुकड़े टुकड़े गैंग कहा ना, तो इनका प्रयोग शुरू हो गया कर्नाटका। अलका का संपर्क टूट गया है। अलका अगर जुड़ेंगी, इंतजार कर रहा हूं, जुड़ेंगी तो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए जी 1 मिनट। हाँ मानव जी 1 मिनट। कोई भी हो, मान लीजिए नियम कानून में नहीं पहन सकती थी, फाइन लगा दीजिए, फाइन लगा देते। लेकिन भेड़ियों को एक बहादुर बेटी के पीछे जिस तरह से छोड़ दिया गया, वो क्या सही था? शर्मसार हुआ है। मानक जी, कुछ डिबेट्स जो है फैक्ट्स पर जरूर होनी चाहिए, और मैं फैक्चुअली अलका जी से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट हिजाब को नॉन एसेंशियल बताता है इस्लाम में, अलका जी को अगर हिजाब और इस्लाम के बारे में ज्यादा ज्ञान है तो मुझे बता दे कौन से सूरा और आयात में हिजाब का परिभाषा दिया हुआ है जहां पर उसको एसेंशियल माना गया है। हिजाब की परिभाषा इस्लाम में, कुरान में जो दी गई है वो अलग अलग प्रकार की है। वो व्यक्तिगत अवधारणा दी गई है, सांस्कृतिक अवधारणा दी गई है, विनय, विनम्रता, प्रिवेसी, गोपनीयता, रिस्पेक्ट, सम्मान, इन बातों पर हिजाब का एक अर्थ निकलता है। परंतु जो हिजाब ये सोच रही है, बिरका, बुरका, हिजाब, निकाब, उसके बारे में तो इस प्रकार से कुरान में लिखा नहीं गया है। तो बता दे, दूसरी बात मुझे बता दे कि अगर ये इतना ही अनिवार्य है तो महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, क्या गवर्नमेंट ऑर्डर निकालकर कहेंगी कि वहां पे जो बच्चियां क्लासरूम में जा रही है उनको हिजाब पहनने का अधिकार? तीसरी बात, जैन समाज की बात कर रही थी, जैन दिगंबर जैन समाज में एक प्रथा है, मैं इनको शायद जानकारी होगी नहीं होगी, कि दिगंबर जैन प्रथा में एक प्रथा है कि वो वहां पर एसेंशियल है, माना जाता है कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो क्या इसको भी लागू करवा दिया जाए? वो तो ये मांग नहीं करते हैं जो जैन समाज के बच्चे होते हैं। तो प्लीज आप बिना जानकारी के ये बातें करना, और केवल आधी जानकारी लेकर, और अगर इतना ही उपयोगी था तो केरल में जब हटाया गया तो अलका लांबा जी और प्रियंका वाड्रा जी ने एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया? और शबनम हाशमी हमारी तो कोई मित्र नहीं है, शबनम हाशमी का ट्वीट है, हिजाब ना मेरी आइडेंटिटी है, हिजाब ना मेरा प्राइड है, सम्मान है, हिजाब ना मेरी डिग्निटी है। क्या शबनम हाशमी भी अलका लांबा? देखिए मानक साहब, आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ आपने जिस तरीके से ये 30 मिनट चलाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान इसी तरीके से 30 मिनट चले, जो मोहब्बत और प्यार की भाषा आपने दुनिया के सामने पेश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में प्यार और मोहब्बत की भाषा चलेगी, महिलाओं को एम्पावर किया जाएगा। और जो लोग जो कहते हैं कि हम महिलाओं को एम्पावर करने की बात करते हैं, उनकी डिग्निटी की बात करते हैं, उनकी आज़ादी की बात करते हैं, क्या उनको यह आज़ादी नहीं है कि वो अपना नकाब खुद पहन सके? क्या उनके पास ये आजादी नहीं है कि वो अपना हिजाब अपने खुद से लगा करके अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, अपनी उन जगहों पे जा सके जहां पर वो जाना चाहती हैं? तो वो लोग जो इस तरीके की बातें करके दबोचने की कोशिश करते हैं, क्या उन्हें आप आजादी दे रहे हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं किसी कड़ी से बांध करके उसको जंजीर में तब्दील करना चाहते हैं कि नहीं मैं जैसा चाहूंगा आप वैसा करो? क्या आप अपना ड्रेस कोड उन्हें देंगे कि आपको ये पहनना है? हर एक को इस मुल्क ने अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है उसे जीने का, उसे पहनने का, उसे ओढ़ने का, खाने का। तो अगर आप उसे छीन लेंगे तो यकीनन या आप उन्हें डिग्निटी, उनकी तारीफ, उनकी इज्जत, उनकी आबरू का ख्याल रख रहे हैं, या उसके खुद सम्मान, आप आत्मसम्मान की बात आप करेंगे? आप उन्हें रोकेंगे उनको अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए? जो आत्मसम्मान हमारी बच्ची ने कल दिखाया है, मुस्कान ने, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि 50 लड़के आपके, वो ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल खतरनाक शक्ल सूरत में लेकर के आ रहे थे, न जाने उस बच्ची के साथ क्या हश्र होता। उस बच्ची ने जिस तरीके से जवाब दिया है, क्या हमारे लिए रच की बात नहीं है कि हमारे मुल्क की बच्ची, हमारे देश की वो बच्ची, जिन बच्चियों ने उन लोगों को जवाब दिया जो कि सख्त गिर थे, जो राइट विंग अपने आप को कहते हैं, लेकिन क्या उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपने मुल्क को शर्मिंदा कर रहे हैं? यह मुल्क को शर्मिंदा करने वालों को सोचना पड़ेगा। और जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, इस हिजाब पर जो लोग सियासत कर रहे हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि बच्चियों की डिग्निटी के साथ खेलकर, उनकी इज्जत और आबरू के साथ खेलकर के आपकी कुर्सी जो पाना चाहते हैं, यह कभी भी अच्छी कुर्सी